यदि बीजेपी आ गई और बीजेपी यदि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है तो निश्चित रूप से इस देश में विद्रोह और बगावत होगी और ये देश टूट जाएगा। जो लोग ये सांप्रदायिक टाइप के जो लोग हैं, जो आरएसएस की सोच पर जो बीजेपी काम कर रही है और वो वहां से मोहन भागवत जी और उनके चेले बनाकर भेज देते हैं, उसको पूरा देश कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे तुम हिंदू हिंदू चिल्लाते हो, ये जो लड़कियां बैठी हैं पहलवान, ये भी तो हिंदू हैं। क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री आ रहा है? क्यों नहीं देवकी नंदन आ रहा है? क्यों नहीं मोहन भागवत आ रहा है? क्यों नहीं विनय कटियार आ रहा है? क्यों नहीं उमा भारती आ रही है? क्यों नहीं कल्याण सिंह का लड़का राजू सिंह आ रहा है? क्यों नहीं आ रहे भाई? सबसे बड़े हिंदू तो ये हिंदू राष्ट्र को यहाँ बहुजन समाज नहीं मानेगा, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को मुसलमान नहीं मानेगा, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को ईसाई नहीं मानेगा, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को सिख नहीं मानेगा। तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो, यदि कोई खालिस्तान की मांग करता है तो उस पर एनएसए लग जाता है, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसे उसको जेल में बंद किया जाता है वैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री को और जितने भी कथावाचक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनको भी बंद करना। देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये सुकुड़ कर रह जाएगा और इनको गलतफहमी है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो या मुस्लिम राष्ट्र की आवाज नहीं उठेगी, या दलित राष्ट्र बनने की आवाज नहीं उठेगी, या जाट राष्ट्र बनने की आवाज नहीं उठेगी, या मराठा राष्ट्र बनने की आवाज नहीं उठेगी। यहाँ पर तमाम जातिगत आधार पर, तमाम धर्म के आधार पर आवाजें उठेंगी और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं इन पर एनएसए लगना चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनका भारतीय संविधान में कोई भी आस्था नहीं है, भारतीय संविधान के आर्टिकल में कोई आस्था नहीं है, वो डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है, वो इस देश को टुकड़े टुकड़े। और इन्होंने कथावाचकों को भी तेज कर दिया है कि आप कथा पर पुरानी चीजें मत सुनाओ, मत राम की सुनाओ, मत कृष्ण की सुनाओ, मत हनुमान की सुनाओ और दिन रात कहो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है क्या? अरे हिंदू राष्ट्र तो बनाना धीरेन्द्र शास्त्री की अलग बात है, तुम एक गांव को हिंदू नहीं बना सकते, एक गांव को हिंदू नहीं किसी तरह से बना सकते। किसी गांव में जाओगे तो कहेंगे आपके हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र है क्या, हिंदू राष्ट्र का गांव है क्या? लोग कहेंगे नहीं, यहाँ पर धोबी रहते हैं, धानुक रहते हैं, कहार रहते हैं, चमार रहते हैं, लोधी रहते हैं, अहरवार रहते हैं, यादव रहते हैं, कुर्मी रहते हैं, जाट रहते हैं, गुर्जर रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य रहते हैं, स्वर्णकार रहते हैं। फिर वहाँ पर कैसे एक गांव को तुम नहीं बना सकते हिंदू राष्ट्र? तो पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत मुश्किल है। और देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है 28 तारीख को और देश में बहुत सारे संगठन थे जिनकी मांग थी कि बाबा साहब जो संविधान के रचयिता हैं उनके जन्मदिन पर इस भव्य संसद भवन का उद्घाटन हो, लेकिन दुर्भाग्य से 28 तारीख तय कर दी गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बाबा साहब के जन्मदिन पर कोई भी काम ये गवर्नमेंट करने वाली नहीं। ये केवल 28 तारीख को वीर सावरकर का जन्मदिन है और वीर सावरकर जो है एक आरएसएस के जाने माने व्यक्तित्व थे और आरएसएस के नई हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले हिंदू राष्ट्र के पक्के समर्थक थे। इसलिए वो इस दिन को चुना है और इस दिन पर एक भी आदिवासी व्यक्ति को या शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया है। क्या कारण है? ना तो तत्कालीन रामनाथ कोविंद को आमंत्रित किया गया है, ना मुर्मू को आमंत्रित किया गया। और जबकि संविधान के अधिकार के अनुसार आर्टिकल नंबर 41 के अनुसार ये पूरा का पूरा दायित्व बनता है राष्ट्रपति का, मुर्मू जी का, लेकिन वो लोग इसको पूरी तरह से इसको हिंदू राष्ट्र बनाने वाला संसद बना रहे हैं। पुराना जो संसद भवन था जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है, वो पुराना संसद भवन को ये डॉक्टर अंबेडकर का संसद भवन मान रहे हैं, क्योंकि वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के हाथ में संविधान दिया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन यहाँ पर ये नया संविधान प्रयागराज में जो बना है और जो मनुस्मृति के आधार पर लॉजिक पर बना है, उस संविधान को यहाँ लागू करने का 2024 में। और इन्होंने कथावाचकों को भी तेज कर दिया है कि आप कथा पर पुरानी चीजें मत सुनाओ,
मत राम की सुनाओ, मत कृष्ण की सुनाओ, मत हनुमान की सुनाओ, और दिन रात कहो हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है क्या। अरे हिंदू राष्ट्र तो बनाना धीरेन्द्र शास्त्री जी अलग बात है। तुम एक गांव को हिंदू नहीं बना सकते, एक गांव को हिंदू नहीं किसी तरह से बना सकते। किसी गांव में जाओगे तो कहेंगे आपके हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र है क्या, हिंदू राष्ट्र का गांव है क्या? लोग कहेंगे नहीं, यहाँ पर धोबी रहते हैं, धानुक रहते हैं, कहार रहते हैं, चमार रहते हैं, लोधी रहते हैं, अहरवार रहते हैं, यादव रहते हैं, कुर्मी रहते हैं, जाट रहते हैं, गुर्जर रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य रहते हैं, स्वर्णकार रहते हैं। फिर वहाँ पर कैसे एक गांव को तुम नहीं बना सकते हिंदू राष्ट्र? तो पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत मुश्किल है। और जब ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये सुकुड़ कर रह जाएगा। और इनको गलतफहमी है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो या मुस्लिम राष्ट्र की आवाज नहीं उठेगी, या दलित राष्ट्र बनने की आवाज नहीं उठेगी, या जाट राष्ट्र बनने की आवाज नहीं उठेगी, या मराठा राष्ट्र बनने की आवाज नहीं उठेगी। यहाँ पर तमाम जातिगत आधार पर, तमाम धर्म के आधार पर आवाजें उठेंगी। और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन पर NSA लगना चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। उनका भारतीय संविधान में कोई भी आस्था नहीं है, भारतीय संविधान के आर्टिकल में कोई आस्था नहीं है, वो डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है। वो इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र नेपाल था, वो 50 सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रहा, सैकड़ों वर्ष तक भिखारी रहा, सैकड़ों वर्ष तक उसका उत्पादन रुक गया, सैकड़ों वर्ष तक किसी भी देश ने उसकी मदद नहीं की। जैसे ही वहाँ पर लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई, चाइना ने अपना हाथ बढ़ाया, बांग्लादेश ने अपना हाथ बढ़ाया, अमेरिका ने अपना हाथ बढ़ाया, इंडिया ने अपना हाथ बढ़ाया, पूरे दुनिया के देश नेपाल की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। और वहाँ के लोग कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र में इतने सुखी नहीं थे जितना इस लोकतंत्र में सुखी हैं। अरे हिंदू राष्ट्र बना के तुम क्या कर लोगे? हिंदू राष्ट्र बनाकर तुम कुछ क्षेत्र तक रह जाओगे। तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को यहाँ बहुजन समाज नहीं मानेगा, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को मुसलमान नहीं मानेगा, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को ईसाई नहीं मानेगा, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को सिख नहीं मानेगा। तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो, यदि कोई खालिस्तान की मांग करता है तो उस पर NSA लग जाता है, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसे उसको जेल में बंद किया जाता है वैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री को और जितने भी कथावाचक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनको भी बंद करना चाहिए। एक सवाल ये बनता है कि आप कह रहे हैं बहुजन समाज इसको नहीं स्वीकार करेगा, उसको नहीं करेगा, लेकिन इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह में दलितों की सबसे बड़ी नेता कहलाने वाली बहन कुमारी मायावती जी सम्मिलित हो रही हैं। वो सम्मिलित नहीं हो रही हैं, बिल्कुल नहीं जा रही हैं। उन्होंने मना कर दिया, जाएं तो हमको बताना। सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँगा जो मैं बहन मायावती का विरोध करूँगा। टीवी पर न्यूज चल रहा है कि वो सहमत हैं, आ रही हैं। नहीं नहीं, वो गलत बोल रहे हैं लोग, वो गलत बोल रहे हैं। पक्की खबर आपको नहीं? खबर है, ट्वीट में दिया है। अच्छा, क्या बहुजन समाज वाकई मानता है इसको कि ये जो दिन चुना गया है ये एक षड्यंत्र के तहत चुना गया? मायावती एक व्यक्ति है, मायावती को वोट देने वाला व्यक्ति, बहुजन समाज को वोट देने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करता है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो समाज में ये संदेश है कि समाज में संदेश है, हम समाज के अगुवाई है, हम समाज के नेता हैं। BSP हमने बनाई है, बहुजन समाज हमने बनाया है। मायावती जो कहेंगी वो नहीं होने वाला है और उनकी बात को कोई मानने वाला भी नहीं है। आज कोई बहुजन समाज उनका गुलाम नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये बहुजन समाज की जो संपत्ति है, बहुजन समाज की जो विरासत है, वो देश के तमाम करोड़ों लोग जो दलित लोग हैं वो बचा रहे हैं। मौलाना मदनी कहते हैं कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर मुस्लिम राष्ट्र का मांग करने वाला जो PFI था जिस पर बैन किया गया, तो क्यों किया गया? मदनी जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। और मदनी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति दूसरे राष्ट्र की बात करता है, खालिस्तान की बात करता है, उन पर कार्रवाई होती है, उन पर NSA लगता है, उनकी पिटाई होती है, उनको इंट्रोगेट किया जाता है, उनको जेलों बंद किया जाता है। क्यों भाई? ये दोहरी नीति क्यों? वो दोहरा सोच क्यों? ये दोहरी विचारधारा क्यों? एक करे वो ठीक है, दूसरा करे वो गलत है, ऐसा क्यों भाई? क्या लगता है 2024 से पहले समाज इस सरकार के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? इस सरकार के खिलाफ एकजुट हो ना हो, यदि BJP आ गई और BJP यदि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है तो निश्चित रूप से इस देश में विद्रोह और बगावत होगी।
और ये देश टूट जाएगा। जो लोग ये सांप्रदायिक टाइप के जो लोग हैं, जो आरएसएस के सोच पर जो बीजेपी काम कर रही है और वो वहां से मोहन भागवत जी और उनके चेले बनाकर भेज देते हैं, उसको पूरा देश कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे तुम हिंदू हिंदू चिल्लाते हो, ये जो लड़कियां बैठी हैं पहलवान, ये भी तो हिंदू हैं। क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री आ रहा है? क्यों नहीं देवकी नंदन आ रहा है? क्यों नहीं मोहन भागवत आ रहा है? क्यों नहीं विनय कटियार आ रहा है? क्यों नहीं उमा भारती आ रही है? क्यों नहीं कल्याण सिंह का लड़का राजपूत सिंह आ रहा है? क्यों नहीं आ रहे भाई? सबसे बड़े हिंदू तो यही है। ये तो जाट है। अरे जाट हैं तो वो भी तो मुजफ्फरनगर के लोग भी तो जाट थे। जहाँ पर युद्ध हुआ था वो क्या थे? हैं? तुम मुसलमान से लड़ाई हो तो तुम सब हिंदू, और अधिकारों की बात आए तो तुम जाट हो जाते, गुजर हो जाते, चमार हो जाते, धोबी और धानुक हो जाते, कहार हो जाते, लोहार हो जाते, ओबीसी हो जाते, एससी हो जाते, एसटी हो जाते। ये क्या है? अरे भाई ये देश अब इतने पागल नहीं है मोदी जी, आरएसएस के चमचो। ये देश का आज बहुजन समाज ओबीसी और बीसी आज जाग गया है। तो हम चाहे अपने कथावाचकों से कुछ भी करवाओ, लेकिन आज इसका ओबीसी, जाट, गुजर, अहीर, यादव सब इसका विरोध करेगा और कर रहा है। क्या लगता है जानबूझकर एससी एसटी को इस उद्घाटन समारोह से दूर रखा गया क्या? वो भाई उनका संविधान इस बात की गवाही नहीं देता है। जो प्रयागराज में संविधान बना है वो मनुस्मृति के आधार पर बना है और नया संविधान वहाँ रखा जाएगा, देश चलाया जाएगा। तो वो तो कहते हैं ओबीसी शूद्र है, दलित शूद्र है, इनकी छाया से पवित्र हो जाते हैं, दूर रखो, इसलिए दूर रखा गया। ओबीसी तो है ही, ओबीसी तो मोदी जी खुद हैं। ओबीसी मोदी जी ओबीसी नहीं है, वो ढोंग करता है। ओबीसी नहीं है वो पक्का मनुवादी है। ये है। तो आपको लगता है नए संविधान के आधार पर ये उद्घाटन किया जा रहा है? नए संविधान के आधार पर किया जा रहा है, नहीं तो सावरकर के जन्मदिन पे नहीं करते। सबसे बेहतर कौन सा दिन होता अगर आपसे पूछा जाए तो? सबसे अच्छा दिन 26 जनवरी होता, 15 अगस्त होता, और डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती होती 14 अप्रैल, और भगत सिंह का जन्मदिन होता, चंद्रशेखर का जन्मदिन होता, चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन होता, बटुकेश्वर दत्त का जन्मदिन होता, आपके उधम सिंह का जन्मदिन होता, मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता, ईसा मसीह का जन्मदिन होता। इसका क्या मतलब है भाई? बीच में कूद पड़ा काम का, लेना है कि देना दो। बनाया ही उन्होंने तो सोच लिया है कि मैं जो करूंगा सो करूंगा, एक दिन आएगा झोला उठा के भाग जाएंगा। बेटा तुझे झोला उठा के यहाँ के लोग भागने नहीं देंगे किसी भी हालत में, और भागते हुए पकड़ेंगे तुमको। भाजपा वाले तो उन्हें वीर मानते हैं, सावरकर कहते हैं। वीर क्या है? उसने माफी मांगी इसलिए वीर हो गया, अंग्रेजों से माफी मांगी। आपको मालूम है सबसे ज्यादा आजादी में एक भी इनका आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं रहा स्वतंत्र भारत में। सबसे ज्यादा योगदान मुसलमानों का रहा। इंडिया गेट पे देख लो, सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम लिखे। उसके बाद दलितों का रहा, पिछड़ों का रहा, इनका क्या रहा?